औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात। कुरान पाक अल्लाह तबारक व तआला का वो कलाम है कि जिसमें कोई शक नहीं। ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो मोजज़ा है जिसमें आज तक कोई तब्दीली नहीं कर सका। ये एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जिसके मज़ामीन में अक़ाइद, इबादात, अखलाकियात और किरदार साज़ी, इल्मी और साइंसी हक़ाइक़ के साथ साथ हलाल और हराम की मुकम्मल तफ़सीलात मौजूद हैं। लेकिन इन सब के साथ साथ कुरान पाक का एक अहम जुज़ क़सस के उन्वान से साबिक़ा अक़वाम के किस्से और तारीख़ी वाक़यात हैं जिनका एक बड़ा मकसद ये है कि इनसे दर्स हासिल किया जा सके। हम अपनी मुख्तलिफ़ क़सस सीरीज़ के ज़रिए उन कुरानी किस्सों को आप तक पहुँचाएँगे और उनके ज़रिए कुछ सबक हासिल करने की कोशिश करेंगे। तो आइए आज की सीरीज़ के पहले एपिसोड में हम कुरान पाक के उस किस्से का ज़िक्र करते हैं जिसमें कारून का तज़किरा हुआ है। कारून का ज़िक्र आपने कई बार सुना होगा, ख़ास तौर पर जहाँ कहीं बड़े ख़जाने या माल का ज़िक्र होता है वहाँ कारून के ख़जाने की भी बात हो जाती है। लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि दरअसल कारून कौन था। कारून हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के चचा का बेटा था। बहुत ही खूबसूरत था, इसीलिए लोग उसके हुस्न जमाल से मुतासिर होकर उसे मुनव्वर कहा करते थे। इसके साथ साथ उसमें यह कमाल भी था कि वो बनी इसराइल में तौरात का बहुत बड़ा आलिम और बहुत मिलनसार बाइखलाक शख्स था। इसी वजह से लोग इसका बहुत अदब व एहतराम करते थे। लेकिन दौलत जमा करने की हवस ने उसके हालात में तगय्युर पैदा कर दिया। बेशुमार दौलत उसके हाथ आते ही उसका ईमान रुखसत हो गया और वो मुनाफिक होकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का बहुत बड़ा दुश्मन बन गया। इसी दौलत ने उसे आला दर्जे का मुतकब्बिर और मगरूर बना दिया। कारून की दौलत इस कदर बेहिसाब थी कि उसके मुतालिक अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, हमने कारून को इतने ख़जाने दिए थे कि इन ख़जानों की कुंजियाँ एक मजबूत और ताकतवर जमात बामुश्किल उठा सकती थी। जब ज़कात का हुक्म नाजिल हुआ तो उसने हज़रत मूसा के रूबरू ये अहद किया कि वो अपने तमाम माल में से 1000वां हिस्सा ज़कात निकालेगा। मगर जब उसने उस माल का हिसाब लगाया तो एक बहुत बड़ी रकम ज़कात की निकली। ये देखकर उस पर एकदम हिर्स और बुखल का भूत सवार हो गया और वो ना सिर्फ ज़कात का मुनकिर हो गया बल्कि कौम के लोगों को बहकाने लगा कि हज़रत मूसा इस बहाने तुम्हारे माल को ले लेना चाहते हैं। हज़रत मूसा ने उसे नसीहत भी की कि दौलत पर मत इतरा, अल्लाह इतराने वालों को पसंद नहीं करता और जो माल तुझे अल्लाह ने दिया है उससे आखिरत का घर तलब कर। लेकिन कारून ने अपने माल और दौलत के घुमंड में इस मुखलिसाना नसीहत को ठुकरा दिया। फिर इसी दौलत की मोहब्बत में उसने हज़रत मूसा पर बदकारी का इल्ज़ाम लगाया। अल्लाह तबारक व तआला ने इस बहतान से निजात दिलाकर अपने नबी की मदद फरमाई और ज़मीन को हुक्म हुआ कि कारून को पकड़ ले। वो पहले घुटनों तक और फिर कमर तक ज़मीन में धंस गया। अब कारून रोने और बिलबिलाने लगा और कुराबतदारी और रिश्तेदारी का वास्ता देने लगा, मगर हज़रत मूसा ने कोई तवज्जो नहीं फरमाई, यहाँ तक कि वो बिल्कुल ज़मीन में धंस गया। कारून के साथी लोगों से कहने लगे कि हज़रत मूसा ने कारून के माल, उसका मकान और ख़जानों पर कब्ज़ा करने के लिए उसे धंसा है। इस पर हज़रत मूसा ने अल्लाह ताला से दुआ मांगी। चुनाचे कारून का मकान जो सोने का था और उसका सारा ख़जाना भी ज़मीन में धंस गया। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, तो हमने उसे और उसके घर को ज़मीन में धंसा दिया तो उसके पास कोई जमात ना थी कि अल्लाह से बचाने में उसकी मदद करती और ना वो बदला ले सका। कारून के इस इबरत अंगेज़ कुरानी किस्से में अकल वालों के लिए कुछ बुनियादी दुरूस मौजूद है। कारून पर अज़ाब इलाही की एक बड़ी वजह यह थी कि उसने अपने माल को अतिया खुदावंदी करार देने के बजाय अपनी काबिलियत का समझा समझा। उल्मा और वाइज़ीन की नसीहत के जवाब में कारून ने कहा, मुझे तुम्हारी नसीहत की ज़रूरत नहीं, अल्लाह ने मुझे माल इस वजह से दिया है कि उसको मालूम था कि मैं इस माल का मुस्तहिक हूँ। बस जब इंसान पर यह कैफियत तारी होती है और वो अपनी कामयाबियों की वजह सिर्फ अपनी सलाहियतों और मेहनत को करार देता है तो उस वक्त वो गुरूर और तकब्बुर में मुब्तला होकर आजिज़ी से कोसों दूर चला जाता है। और यही वो लम्हा है जब ज़वाल को उस पर मुसल्लत कर दिया जाता है। आज दुनिया के माहिरीन और स्कॉलर्स भी अपनी रिसर्च के ज़रिए यही बात साबित कर रहे हैं कि कामयाबी से नाकामी तक ले जाने वाली सबसे बड़ी वजह तकब्बुर है। मशहूर
امریکی ریسرچر اور مصنف جم کالنز اپنی کتاب ہاؤ دا مائٹی فال میں ان کمپنیوں پر ریسرچ کرتا ہے جو کامیابی کے بعد ناکامی کا شکار ہوئی، اور اس کے نتیجے میں ایسی کمپنیاں تلاش کرنے میں کامیاب ہوتا ہے جو ایک وقت بلندی کے عروج پر فائز تھیں مگر پھر ایسے زوال کا شکار ہوئی کہ کچھ ہی عرصے میں بالکل غیر اہم ہو گئی۔ جم کالنز کی ریسرچ مزید یہ بتاتی ہے کہ ان تمام کمپنیوں کے زوال کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ مسلسل کامیابیوں نے ان کے قائدین کو غرور و تکبر میں مبتلا کر دیا تھا۔ انہوں نے یہ گمان کر لیا تھا کہ تمام کامیابیوں کی وجہ صرف ان کی محنت، کوشش اور بہتر پلاننگ ہے، اور ان وجوہات کے باعث کامیابی ان کا حق ہے، اور اسی حق کے باعث ان سے کوئی فیصلہ غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر اسی غرور و تکبر نے ان سے ایسی غلطیاں کروائیں جو انہیں زوال کے اندھیرے گڑھے تک لے گئیں۔ واقعہ قارون کا ایک اور درس یہ بھی ہے کہ جب مال کی محبت دل میں گھر کر جاتی ہے تو اس وقت انسان ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے جس میں اسے بس یہی فکر ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ مال اور دولت جمع ہو جائے۔ صبح اٹھنے سے لے کر رات بستر پر جانے تک اس پر ہر لمحہ یہی دھن سوار رہتی ہے کہ کس طرح زیادہ سے زیادہ پیسہ آ سکتا ہے۔ اس دھن میں اسے قوانین و ضوابط کا لحاظ نہ کرنے، اخلاقی حدود پامال کرنے اور شریعت کی پابندیوں کو توڑنے میں کوئی آر محسوس نہیں ہوتی۔ رفاہی کام کرنے، ضرورت مندوں، محتاجوں اور پریشان حال لوگوں کی مدد کرنے میں اسے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، جبکہ ذاتی مفاد، خود غرضی اور نفسانیت ہر وقت اس کے پیش نظر رہتی ہے۔ یہ ہوس کے مارے اور پیسوں کے پجاری اس بات کا بخوبی ادراک رکھتے ہیں کہ ایک دن یہ سارا مال چھوڑ کر چلے جانا ہے، اور اس دن یہ مال ان کے کسی کام نہیں آئے گا، لیکن اس علم سے ان کے افعال میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ ان لالچی افراد نے یقیناً اپنی زندگی میں ایسے بے شمار لوگوں کو دیکھا ہوگا جو دولت کے ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو موت کے منہ میں جانے سے نہیں روک سکے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ موت کی صفاقی کو دیکھنے کے بعد وہ اپنے دل سے دولت کی محبت کو کم یا ختم کر دیتے، لیکن دولت اور پیسے کی لالچ ایک ایسی بیماری ہے جس کا علاج ممکن نہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر بنی آدم کے پاس سونے کی 2 وادیاں بھی ہوں تب بھی یہ تیسرے کی خواہش کرے گا، اور ابن آدم کا پیٹ صرف قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ دولت کا حصول اور جائز مال کمانے میں کوئی حرج نہیں، یہ حرج صرف اس وقت ہے جب دولت اور اسے جمع کرنے کی محبت دل میں گھر کر جائے، اور یہی وہ محبت ہے جو غافل کرنے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، تمہیں غافل کر دیا کثرت مال کی طلب نے اور حرص نے، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی۔ قارون کے اس واقعے کو قرآن پاک میں بار بار پڑھیں کہ شاید اس کے ذریعے دل سے دولت کی ہوس ختم ہو جائے۔